चलिए दोस्तों, आज हम क्षेत्रमिति के बारे में बताते हैं। दोस्तों आज पहले पढ़ते हैं इसमें टॉपिक में मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे और आगे वृत्त भी पढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों आते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल के बारे में पहले जानते हैं दोस्तों। यदि किसी आकृति की भुजाएं तलों के साथ गिरा हुए हो तो हम उस आकृति को हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होती है दोस्तों, ये याद रखना नोट पॉइंट में। इससे हमेशा वर्ग किलोमीटर में भी नापते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर या फिर वर्ग मील, सब में क्षेत्रफल का मात्रक यूनिट है दोस्तों। मात्रक वर्ग फुट भी इत्यादि इस सब में इसे सूचित करते हैं दोस्त। नोट 2 में क्षेत्रफल के एरिया ए से सूचित भी करते हैं। क्षेत्रफल को हमेशा हम लोग ए से डिनोट करेंगे दोस्तों। आते हैं परिमिति। परिमिति को ही कहते हैं दोस्तों पेरीमीटर। पेरीमीटर या परिमाप या परिमिति, तीनों शब्द एक है दोस्तों। एकदम इस सब बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। परिमाप सभी भुजाओं का योग होती है तथा सभी भुजाओं की लंबाई बंद क्लोज होती है। सभी भुजाएं का लंबाई जो है ना क्लोज होना चाहिए दोस्तों। यदि किसी भी दी गई आकृति को हम कोई भुजा का पार्ट या भाग खुला रह जाती है तो हम उस आकृति को हम परिमाप निकाल नहीं सकते हैं दोस्त। जैसे ये देखिए आयत है, इसका बंद आकृति है दोस्त, तब इसको हम परिमीटर निकाल लेंगे, यानी परिमिति या तो फिर परिमाप, इस तीनों शब्द एक ही है दोस्त। परिमाप निकाल सकते हैं। अब मैंने शॉर्ट में इसको हम परिमाप को इस तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं दोस्त कि परिमाप के सभी भुजाओं का योग, जितना भुजा होगा उस सब को योग कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा दोस्त। जैसे वृत्त आ गया तो इसका भी तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों इसको परिमाप। परिमाप का मतलब ही है सब भुजा का योग करना। सब भुजा अगर खुला हुआ बंद रहेगा चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं दोस्त, पर किसी तरह का भुजा होगा उसको सभी भुजा को अगर हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा दोस्त। आते हैं ये सब हम अभी डिफिनेशन दे रहे हैं, फिर आएंगे सूत्र पे भी दोस्त, ठीक ना दोस्तों। आते हैं अब पढ़ते हैं दोस्त थोड़ा सा नोट यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये सब है। परिमाप की इकाई, परिमाप की इकाई को हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि में सूचित कर सकते हैं। नोट इसे हम पी या पेरीमीटर या फिर एस से सूचित किया जाता है। ये सब इंडिकेट करेंगे ताकि शॉर्ट में भी इसको नाम हम यूज कर सकते हैं दोस्त। अब आते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चारों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चारों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये तो और हाइटर इंटरेस्टिंग में पढ़ेंगे दोस्त। पाइथागोरस का प्रमेय, जब दो भुजाओं का वर्गों का योग, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग को अन्य तीसरी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं दोस्त। जब दो भुजाओं का वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इससे हमेशा एक कोण समकोण होगी तभी यह स्थिति संभव है दोस्त। एक कोण हमेशा संभव है, यानी कि समकोण ही रहना होगा। समकोण का अर्थ है 90 डिग्री। इसको हम आइए अब डिफिनेशन यानी इसको प्रूव करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है दोस्त। आते हैं ए बी स्क्वायर, जैसे देखते हैं ये त्रिभुज बना लिए दोस्त। ए इसको बी मानेंगे, इसको सी, अब बी को यहाँ समकोण मान रहे हैं दोस्त। ठीक दोस्तों, इसी को हम ए बी का स्क्वायर कर दिए दोस्त, प्लस बी और सी का स्क्वायर कर दिए बराबर ए सी स्क्वायर। ई भुजा सबसे लंबा होता है दोस्त, इसी को कर्ण कहते हैं, इसी को लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। इसी को अब बनाए हैं, इसको देखिए लंब का स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस, इसी को कहते हैं लंब परपेंडी।
फिर इसी को कहते हैं बेस, आधार। अब आते हैं इसको प्रूव करते हैं दोस्त। इसी को मान लेते हैं कि ए बी बराबर इतना है और 3 है और ए सी बराबर 4 है, तो बी सी कितना होगा? तो बी सी बराबर हो जाएगा दोस्त, डायरेक्ट क्या है कि बी सी यहाँ पे स्क्वायर में था, इसीलिए इसको बी सी होता है हाइपोटेनस, सबसे लंबी भुजा, तो दोनों भुजाओं का योग स्क्वायर होता है सबका। यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं दोस्त, देख लीजिए। इसी को हम एक कर्ण जिसको माने हैं उसी को हम रूट अंडर में निकाल लेंगे दोस्त। जैसे में बी सी स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर दिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है 3 तिया 9 और ये 4 4 चौक 16, तो रूट अंडर में 25 हो गया, इसका हल हो जाएगा 5। तो ये 5 निकल गया, देख रहे हैं दोस्तों, 3 था ये 4 था, ये तो बड़ा होगा कि नहीं भुजा, यानी 5 निकल गया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे तरफ, पाइथागोरस हो गया। अब आते हैं दोस्त, आपको समझाते हैं आयत के बारे में। आयत, जिस चतुर्भुज में लंबाई तथा चौड़ाई हो तथा उसे ही आयत कहते हैं। जिस चतुर्भुज में लंबाई तथा चौड़ाई हो तो उसे ही आयत कहते हैं। विशेषता ये है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्त, ये याद रखिएगा। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे ये आयत बना लिए हैं दोस्त, इसी को देख लो कि ये भुजा लंबाई है, तो दोनों आमने सामने के भुजा जो है ना, भुजा बराबर होना चाहिए। देख लीजिए दोस्त, ये है आधा, यानी कि बी इसको मान सकते हैं, एल गुना बी जैसे सूत्र होता है दोस्त, इसको एल मान सकते हैं। इसी में पॉइंट, यानी कि जितना इसको हम पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, जैसे ए बी बराबर सी डी होगा, मान लिए हैं ए बी बराबर है सी डी या फिर डी सी, दोनों एक ही है दोस्त। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, यानी ए डी बराबर है बी सी। ठीक है दोस्त, आते हैं इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जितना होगा कोण दोस्तों आयत में, सबके कोण पर 90 डिग्री होता है। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका प्रमेय का यूज करेंगे दोस्त। यानी प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण, यानी ए का कोण भी 90 डिग्री, बी का भी कोण 90 डिग्री, सी का कोण भी 90 डिग्री, डी का भी 90 डिग्री। आते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में था, हम पढ़ चुके हैं कि सब भुजा बराबर होता है, यानी आमने सामने का भुजा बराबर होता है। दूसरे में पढ़ें कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें दो विकर्ण होती है दोस्तों। इसको विकर्ण उसी को कहते हैं जो आमने इसको मिलाते हैं दोस्तों। जैसे ए सी, ये पूरा ए बी सी डी मन है, तो इसका कोना दोनों को मिलाने पर, यानी कि सामने का मिलाने पर ये रेखा, ये कोण का, यानी कि विकर्ण इसी को कहते हैं दोस्त। तो दो कोण विकर्ण ये बनेगा ही, इसी को मान सकते हैं दोस्त, ये विकर्ण है। आते हैं इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित होती है तथा इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, अर्थात ए सी बराबर होगा बी डी, ए सी बराबर होगा बी डी। ठीक है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रखिएगा। इसी में आते हैं दोस्त आगे, जैसे ए बी सी डी देख लीजिए, पहले ये विकर्ण मिला रहे हैं डी और बी को, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यूज कर लिए। इसी को लिख देंगे, पाइथागोरस ही हो गया एक तरह से। डी डी बराबर बराबर में हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को आधार मानते हैं, ये लंबाई हो गया। इसी तरह से आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, आयत का विकर्ण हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर दोस्त। आयत का विकर्ण याद रखिएगा दोस्तों, रूट अंडर में है लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी को आगे पॉइंट में आते हैं दोस्त, क्षेत्रफल में आते हैं दोस्त। इसका पॉइंट क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देख लीजिए, आयत इस तरह से बनाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल को दूसरे तरह से भी हम निकाल सकते हैं, कुल खर्च बटे
प्रति वर्ग इकाई, कुल खर्च बटे प्रति वर्ग इकाई। आगे आते हैं दोस्तों परिमाप आयत में, आयत का परिमाप, इसी को आयत ही देख लिए बना लिए हैं दोस्त। अब परिमाप के क्या बोले थे दोस्त कि सभी भुजाओं का योग, सब भुजा को जोड़ दीजिए दोस्त, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग L प्लस बी प्लस L प्लस बी, सब देख लीजिए दोस्तों 2L प्लस 2B, यानी परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी। इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। तो हम यहाँ सीख रहे हैं पूरे एकदम डिटेल से दोस्त कि परिमाप का होता क्या है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। इसलिए आते हैं दोस्त आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकाल चुके हैं दोस्त। आते हैं आयत का परिमाप दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं दोस्त। एक तो और इसे कह सकते हैं कि दूसरे मेथड से अगर आया वहाँ पे कुल खर्च रहेगा और प्रति वर्ग इकाई, यानी इसका इस तरह से भी निकाल सकते हैं दोस्त। आते हैं दोस्त अब वर्ग, जिसको कहते हैं हम स्क्वायर, स्क्वायर इसके बारे में कुछ डिटेल से नॉलेज लेते हैं दोस्त। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं की लंबाई बराबर हो तो उसे ही वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजा लंबा बराबर होना चाहिए दोस्त, देख लीजिए इस चारों भुजा इक्वल होना चाहिए। देखिए ए भी बराबर है, ई भी बराबर, ई भी बराबर, ई भी बराबर दोस्त, ए बी इसको सी इसको डी माने हैं। देख लीजिए दोस्त ए बी बराबर बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। वर्ग की भुजा को हम ए से सूचित करते हैं दोस्त, ये याद रखिएगा। विशेषता ये है कि दोस्त एक नंबर इसका याद करते हैं पॉइंट, ये वर्ग में होता क्या क्या है पॉइंट विशेषता। इसके प्रत्येक कोण समकोण होगा, जिस प्रकार से आयत में भी हुआ था प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसी प्रकार इसमें भी कोण ए बराबर है कोण बी, कोण बराबर है सी, कोण बराबर है डी, बराबर है 90 डिग्री दोस्त। आते हैं दूसरा नंबर विशेषता इसका, दूसरा नंबर विशेषता में आते हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई समान होती है। इसमें दो विकर्ण होते हैं और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण के देख लीजिए दोस्त, इसी को विकर्ण कहते हैं। ये जो है ना ये विकर्ण है दोस्त, ये वर्ग बना लिए हैं, ये कोना कोनी मिलाने के बाद दो विकर्ण बन जाता है। इसकी विकर्ण की लंबाई समान होगा दोस्त। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बराबर, इसी को कहते हैं दोस्त विकर्ण। विशेषता नंबर 3, इसकी कोनों, इसकी दोनों विकर्ण दोस्त समकोण पर समद्विभाजित करती है। इसकी दोनों जो है विकर्ण समद्विभाजित जो करता है वहाँ पे हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं। देखते हैं कोण बना लिए, ये पूरा वर्ग बना लिए दोस्त। ये है विकर्ण, ये है विकर्ण। इसी का देख लीजिए कि 90 डिग्री यहाँ कोण बनेगा। ये मेरा विशेषता है, इसको याद रखना होगा दोस्त। जैसे कोण को इस तरह से लिखते हैं दोस्त, कोण COD बराबर 90 डिग्री, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। आते हैं विशेषता नंबर 3 विकर्ण के बारे में। विकर्ण यानी वर्ग ये बना लिए फिर से एक बार, तो ABCD इसी को नो मान लिए, यानी कि वर्ग का भुजा सब बराबर होता है इसलिए मान लिए हैं, कोई भी डिजिट से नो हुआ तो इसी को विकर्ण यानी BD बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, BD रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि विकर्ण हम निकालने के लिए दोनों को जोड़ सकते हैं दोस्त। यानी A स्क्वायर कर दिए उसको भी A स्क्वायर कर दिए तो निकल गया मेरा रूट अंडर में 2A स्क्वायर। इसी को हम कह सकते हैं कि ये रूट कट जाएगा वर्ग से, ये रह जाएगा अंदर में ही, इसलिए याद रखिएगा दोस्त रूट 2 गुना ए निकल चुका है इससे कट के, इसीलिए रूट 2A याद रखिएगा। वर्ग का विकर्ण होता है रूट अंडर 2 और A, रूट अंडर 2 और A, यानी कि A को ही हम भुजा कहते हैं। आते हैं क्षेत्रफल विशेषता नंबर 5 में। वर्ग बना लिए हैं दोस्तों, वर्ग देख लीजिए ABCD, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब ही है यानी कि भुजा गुना भुजा, यानी A गुना A बराबर A स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल को भी निकाल सकते हैं कुल खर्च बटे प्रति वर्ग इकाई, प्रति वर्ग इकाई दोस्तों, प्रति वर्ग इकाई। वर्ग विशेषता नंबर 6,
वर्ग के परिमिति या परिमाप, परिमाप का मतलब ही बोले थे दोस्तों कि वर्ग का परिमाप होता है बड़े वर्ग का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग का मतलब है सब भुजा को जोड़ देंगे, ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए यानी 4a, यानी फाइनली हम याद रख सकते हैं इसको, वर्ग का परिमाप बराबर 4a यानी 4 गुना भुजा। और दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं या इसको डाल सकते हैं दोस्तों, जैसे यह लिख देंगे वर्ग का परिमाप बराबर है कुल खर्च बटे प्रति इकाई, कुल खर्च बटे प्रति इकाई। आगे आते हैं दोस्तों, अभी इसी वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं दोस्त। समचतुर्भुज या फिर विषमकोण या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होती है। कोई भी कोण समकोण नहीं होती है। समचतुर्भुज को सभी भुजा बराबर होती तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होती है। जैसे देखिए बनाते हैं दोस्त, कोई भी कोण जो है ना इसका सभी भुजा का बराबर होती तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होगा। तो आते हैं, जैसे हम देखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर है ए डी बराबर है सी डी, तो कोण ए बराबर नहीं होगा 90 डिग्री, ना ही कोण बी होगा बराबर 90 डिग्री, ना ही कोण सी होगा बराबर 90 डिग्री, ना ही कोण डी होगा। यानी कोई भी कोण समकोण नहीं हो सकता है इसमें। जैसे आयत और वर्ग में हुआ था, लेकिन इसमें ये विशेषता नहीं लागू होगा समचतुर्भुज में दोस्त। आते हैं विशेष फिगर से 3 से। एक वर्ग भी है तो इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो सकती है। एक वर्ग भी है तो इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो सकता है। विशेषता इसकी सम्मुख कोण की बराबर होती है। विशेषता नंबर 1 दोस्तों, किसका? समचतुर्भुज का दोस्तों। समचतुर्भुज का ही टॉपिक चल रहा है दोस्तों। विशेषता नंबर 1 इसकी सम्मुख कोण के बराबर होती है, यानी कि समचतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण ए बराबर कोण सी बराबर होगा कोण डी बराबर कोण बी। देख लीजिए दोस्त, सम्मुख कोण बराबर होता है समचतुर्भुज में। विशेषता नंबर 2 इसका है, इसकी विकर्ण 2 त्रिभुजों में विभक्त होती है। इसके विकर्ण जो है ना 2 त्रिभुज में विभक्त हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको 2 विकर्ण यानी कि विकर्ण खींचने के बाद 2 त्रिभुज बन रहा है, इसी को कहते हैं समचतुर्भुज दोस्त। समचतुर्भुज इसके आते हैं विशेषता नंबर 3 में, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करती है। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती है दोस्त। समकोण पर द्विभाजित करती है। आगे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आगे इधर ए बी सी डी दोनों देख लीजिए कि समकोण पे काट रही है। कोण ओ बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री, कोण डी ओ बराबर 90 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इसको मानने में देख लीजिए बी ओ सी, ओ यहाँ मान लिए इसीलिए 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। आते हैं दोस्तों विशेषता नंबर 4 में, इसमें 2 विकर्ण होती है। इसमें 2 विकर्ण होती है। पहले विकर्ण को D1 से सूचित करते हैं तथा दूसरी विकर्ण को D2 से सूचित करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1 गुना 1/2 गुना D1 गुना D2। D1 गुना D2 का मतलब है क्या? विकर्ण गुना विकर्ण। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्त, 1 गुना 2 विकर्णों का स्क्वायर। विकर्ण माना कोई और, विकर्ण माना दोनों तो विकर्ण हैं, इसको विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे दोस्त, हो जाएगा। अब आता है समचतुर्भुज का परिमाप, यानी कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ही है सभी भुजाओं का योग, माना कि 4 भुजा है तो 4a हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए, आधार गुना ऊंचाई। सिर्फ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई।
समांतर चतुर्भुज आप देखते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज को अब चतुर्भुज कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज को उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिनकी आमने सामने की लंबाई बराबर होती है तथा समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज के यही है फिगर दोस्तों, देख लीजिए, दो भुजा बराबर है, आमने सामने भी भुजा बराबर है, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। आते हैं विशेषता नंबर 1 में। इसमें दोस्तों विशेषता नंबर 1 में इसमें दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्णों की लंबाई समान होती है। इसमें दो विकर्णों होते हैं, दो विकर्णों की लंबाई समान होती है। इसमें दो विकर्ण होता है, दो, देख लीजिए विशेषता नंबर ए में, तथा दो विकर्णों की लंबाई असमान, यानी असमान मतलब होता है कि विकर्ण समान नहीं होगा। विकर्ण इसका जो विकर्ण है दोस्त, ये समान नहीं हुआ, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आया था दोस्त। असमान होगा दोस्त, असमान यानी कि ए सी बराबर बराबर नहीं होगा बी डी, ई वाला बराबर नहीं होगा इसका। आगे इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। विशेषता नंबर 2, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है दोस्तों। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित पर प्रतिच्छेद करती है। इसकी सम्मुख कोण बराबर होती है, इसकी सम्मुख कोण बराबर होती है, देख लीजिए, कोण ए बराबर कोण सी, कोण डी बराबर कोण बी। इसका एक विकर्ण दो त्रिभुजों पर विभक्त होता है, इसका एक विकर्ण दो त्रिभुजों पर विभक्त करती है, कोण ए डी सी तथा कोण ए बी सी। आते हैं दोस्त विशेषता नंबर ये 4 था, विकर्ण दो त्रिभुजों को विभक्त करता है, इस विकर्ण कर देने पर दो त्रिभुज बन जाता है। अब इसका एरिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज है दोस्त, ए सी डी बराबर होता है 1 × 2, 1/2 दोस्त, गुना नहीं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, एक हो गया। दूसरे तरफ से भी हम खींच सकते हैं दोस्त, जैसे ए सी डी, ए हुआ, सी हुआ, डी हुआ, इस पूरे का निकाला पहले। उसी प्रकार हम मान सकते हैं ए सी बी को भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ए यानी कि चतुर्भुज का सिंबल दे दिए, ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 बी यानी कि आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई जोड़ देंगे, तो इसको हल करने के बाद हमको प्राप्त होता है दोस्त, देख लीजिए कि ए यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये टॉपिक किसका है दोस्त, देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का ये टॉपिक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का, इसीलिए ये पर दिखा रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। आते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का मतलब ही है कि इसका सभी भुजाओं का योग, x + y इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर 2 गुना समान भुजा प्लस असमान भुजा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिनके आमने सामने का भुजा सिर्फ एक युग्म समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का फिगर यही रंग होगा दोस्त, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। विशेषता इसके विशेषता में इसके दो विकर्ण होते हैं, देख लीजिए, दो विकर्ण है, D1 गुना D2। इसका विशेषता नंबर 2, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 यानी कि AB प्लस CD गुना ऊंचाई, यानी इसी को भाषा में बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आते हैं टॉपिक आगे, त्रिभुज के बारे में दोस्तों करते हैं। समलंब चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग। अब त्रिभुज यानी ट्रेंगल, वो त्रिभुज उस आकृति को कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं घिरी हुई हो। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। विशेषता नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, हीरोन को सूत्र ही इसको कहते हैं। रूट ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, कौन ए बराबर कौन ए के सामने की भुजा, और बी बराबर कौन बी के सामने की भुजा, कौन सी बराबर सी की भुजा। तो
त्रिभुज के अनेक प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पहला नंबर। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु हो गया। दूसरा नंबर, इसकी प्रत्येक कोण बराबर होती है तथा एक कोण की लंबाई 60 डिग्री, यानी विशेषता है समबाहु त्रिभुज की। अब आते हैं दोस्तों, यानी सभी भुजाओं को जोड़ देने पर कोण हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देख लीजिए, बता देते हैं 1/2 1/2 ये दो भाग में बट गया, इसीलिए a/2 आते हैं। समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल ABCD में ए स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करने के बाद हमको निकलता है दोस्तों, देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √2 भुजा, यानी ऊंचाई ई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा। आगे आते हैं दोस्त, इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण से लंब डाला जाए तो 2/1 यानी 2:1 के अनुपात में विभक्त करेगी। आगे आते हैं दोस्त, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी ए 3 A होगा तो 3A हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका कोण समकोण अर्थात A 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री, इसमें विशेषता हमेशा कोण 90 डिग्री एक होगा ही। देख लीजिए दोस्तों, विशेषता नंबर 2 पे भी आते हैं। अब विशेषता नंबर होता है वही पाइथागोरस पर में डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। विशेषता नंबर 3, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आते हैं दोस्त, समकोण त्रिभुज जांच का नियम भी होता है। यदि तीनों की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा वर्ग तो उसे थोड़ा सा बड़ा भुजा एक वर्ग अन्य तीसरी भुजा अर्थात सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होगा। तथा क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग A + B + C। देख लीजिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं की लंबाई बराबर हो, A और A, ये भी ऐसे रहेगा दोस्त। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2A + AB। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण समकोण हो तथा दो भुजा की लंबाई बराबर हो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B गुना ऊंचाई, यानी आधार गुना ऊंचाई, इसी को दोनों का बराबर होता है, इसीलिए A गुना A 1/2 के A स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2A + B। न्यून कोण उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण आते हैं, अधिक कोण उस त्रिभुज को 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। पूरक कोण दोस्तों, पूरक कोण को उस कोण को कहा जाता है जिसका दो कोण का योग 90 डिग्री हो, उसे इसका दूसरा नाम पूरक कोण हो और इसी को नाम दूसरा दिया गया है कोटिपूरक कोण। इसी को समपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक, यह है पूरक, यह है समपूरक। पूरक खाली रहेगा तो 90 डिग्री होगा कोण और समपूरक होगा तो 180 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आते हैं वृत्त के बारे में दोस्तों। एक अचर बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों ओर घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। एक अचर बिंदु से, अचर कोई भी पॉइंट एक लेंगे सेंटर में दोस्त, देखिए यहाँ पे घुराते हैं इसको, इसी को हो जाएगा आकृति को वृत्त कहते हैं। देखते हैं ये जो है ना केंद्र है दोस्त, ये है त्रिज्या, ये है 2 गो त्रिज्या, यहाँ से बढ़ जाएगा तो r + r = 2r, इसी को व्यास कहते हैं, डायमीटर।
व्यास। आते हैं विशेषता, इसका एक भाग यहाँ से मोड़ेंगे दोस्तों, इसी को द्विभाग कहते हैं, कोड, इसी का कोड कहते हैं दोस्तों। देखिए इसमें भी आपको दिखाते हैं दोस्तों कोड, कोड को CHORD, इसको कोड को CHORD कोड कहते हैं दोस्तों, कोड यानी जीभा आर। आते हैं दोस्तों विशेषता नंबर 2, इसके 180 डिग्री यानी कि पाई का मान, पाई प्लस पाई बराबर हो जाएगा 2 पाई, बराबर होता है 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। एक रेखा पर 180 का कोण बनती है, रेडियन कोण बनती है। संपूर्ण वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनती है और रेडियन में 2 पाई का कोण बनाती है, तो पाई बराबर 22/7। जीवा, जीवा किसी वृत्त को अंतिम दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा को जीवा कहते हैं। किसी किसी वृत्त के अंतिम दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा को जीवा कहते हैं। ये है, देख लीजिए, वृत्त, ये दो कोई बिंदु मिला देते हैं, इसी को जीवा यानी कॉर्ड। अंतिम दो बिंदु ए बी और तथा ए बी को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। केंद्र से जब से मिल जाएगा वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है दोस्तों, केंद्र से मिलाने वाले सबसे रेखा को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। अर्थात इस जीवा को हम वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं। ए बी बराबर सबसे बड़ी जीवा तथा व्यास भी बोलते हैं। वृत्त, दूसरा पॉइंट में, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को द्विभाजित करता है, यानी बांट देता है दोस्त। आते हैं परिधि, ये देख लीजिए बांट रहा है, यहाँ से मिला देने केंद्र से इसको बांट दिया दोस्त। परिधि, किसी भी वृत्त को बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। किसी भी वृत्त के बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। वृत्त के परिधि 2 पाई r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। वृत्त को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r² होता है। वृत्त के त्रिज्यखंड को लंबाई या चाप की लंबाई यानी θ/360 2 पाई r। वृत्त का त्रिज्यखंड या फिर लंबाई या चाप कहते हैं दोस्त। यहीं पे अब लास्ट टॉपिक है दोस्त, अर्धवृत्त। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। आधा कर दिए दोस्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r², यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², इसी को आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि यानी कि पूरे परिधि यानी आधा देख लीजिए दोस्तों, आधा हुआ ही, इसी को परिधि का आधा कर देंगे, यानी कि देख लीजिए 2 पाई r होता है परिधि, इसी को आधा करने पर परिधि होता है 2 पाई r, सिर्फ 2 पाई r। 2 कर जाएगा तो बच गया पाई r। पाई r ये तो जुटेगा ही, और ई यानी 2 r हो गया, तो याद करना आसान हो जाएगा दोस्त। पाई r तो हुआ ही कट के, प्लस 2r। अब आते हैं इसके विशेषता। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर 90 डिग्री होता है। विशेषता नंबर आते हैं 2, यदि कोई व्यक्ति एक वृत्त पर चारों ओर चक्कर लगाए तो वह व्यक्ति एक चक्कर में उस वृत्त की परिधि को दूरी तय करता है। इसलिए एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा दोस्तों कि चक्कर बराबर परिधि गुना n, यानी इसलिए चक्कर में वह व्यास 2 पाई r दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर बराबर हो गया दोस्तों, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, यानी चक्कर बराबर, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं दोस्तों, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, परिधि। यहीं पे इस टॉपिक को हम विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद।